तो हम अलजेब्रा के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रही थी कि जब कभी नंबर्स का जैसे आपका ऑपरेशन है, इंटीजर्स है, ऑपरेशन कैसे करना है, प्लस माइनस मल्टीपल है ना, डिवाइड, ये सारी जो पार्ट है वो आपका अर्थमेटिक मैथ के अंतर्गत आता है। उस अपन बात कर रहे थे कि मैथ्स एक पेड़ की तरह है। जिस तरह से पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ होती हैं उसी तरह से इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये जो सपोज ये आपका मैथ्स, इसमें जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, उनके प्लस माइनस मल्टीपल, इंटीजर्स, होल नंबर, प्राइम नंबर, और जो चीजें हैं वो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये हमारा आता है अर्थमेटिक मैथ्स के अंदर। और जब हम 3D फिगर के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हमने पढ़ा रेक्टेंगल, स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो हमारे मैथ्स के ज्योमेट्री पार्ट में आती है। इसके अलावा मैथ्स का एक और बड़ा पार्ट होता है जिसमें हम लेटर्स और नंबर्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। यानी कि यह मैथ्स का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें हम नंबर्स के साथ साथ लेटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। अब जैसे शेप्स में आपने, ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा, वॉल्यूम निकालना, एरिया, ये सारी चीजें पढ़ी ना। इसमें जब हम तीसरे पार्ट में नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को ऐड कर दें तो वो हमारा अलजेब्रा हो जाता है, अलजेब्रा पार्ट मैथ्स का। अब जैसे इसमें नंबर्स के साथ कैसे कैसे अपन पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब अपन यूज करें x इक्वल टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 के इक्वल है, या फिर हम देखें y इक्वल टू 4, यहाँ ये हमें बता रहा है कि y की वैल्यू 4 है, या फिर इस तरह से x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, या फिर x प्लस 2y इक्वल टू अगर 6 है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर यहाँ पर हमारा y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अलजेब्रा पोर्शन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना होता है। अब देखो ये दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे नंबर्स में हमने जो अर्थमेटिक हिस्सा है मैथ्स का, उसमें हमने नंबर्स पढ़े। अब नंबर्स में हमारे पास नंबर 2 है, मान लीजिए नंबर आपका है 2, तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर आप बोलो, अब जैसे अपन ये बोले कि 4 प्लेयर्स 2 पर्सन्स, तो वो पर्सन 2 है, 2 की वैल्यू को, यानी कि 2 जन के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर हम बोले 4 प्लेयर्स, 4 प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। 2 पर्सन की जब बात करेंगे तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
तो जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब जब आप बात करो कि अगर x की वैल्यू, इसमें आप देखिए वेरिएबल कौन सा होता है जिसकी वैल्यू एक जैसी नहीं होकर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है, वो आपकी वेरिएबल होता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे सपोज आपने माना कि आपको दी हुई है कि x की वैल्यू 3 के इक्वल है, x प्लस वाई आपका 5 है, तो आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू हमें ऑलरेडी 3 गिवन है, 3 प्लस वाई हमारा 5 के इक्वल होगा। लेकिन जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ देखना है, इसको जब हमने जगह को चेंज किया तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया और y की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, लेकिन जब यही इक्वेशन हमारी इस तरह से हो, x तो 3 के इक्वल ही है, लेकिन यहाँ अगर हमें इक्वेशन बना के दी हुई हो कि x प्लस वाई आपका 7 के इक्वल है, तो यहाँ जब हम अगेन y की वैल्यू निकालेंगे तो देखो x की वैल्यू तो आपकी 3 थी, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 में से 3 को हमने माइनस किया तो y की वैल्यू अब क्या निकली 4। अब यहाँ देखो इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की, इस इक्वेशन में y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है, और ये इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमें y की वैल्यू 4 मिल रही है। तो यहाँ देखो आप y की वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया वेरिएबल हो गया। अब इसमें हम जो अलजेब्रा पोर्शन है, ये हमारी जो मैथ्स का जो पार्ट है, इसमें हम इक्वेशन को बनाना, उसको सॉल्व करना, ये सारी चीजें सीखते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रा मैथ्स का एक ऐसा थ्रेड है, एक ऐसा धागा है जो पूरी टहनियों को बांधे रखता है, क्योंकि इसमें हम नंबर्स का, लेटर्स का, सबका एक साथ हम इसको रीड करते हैं, है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले एक आपको मैच स्टिक पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें सपोज अपने को एल बना के यहाँ पे दिया हुआ है ना। मैच स्टिक से जब हमने एल बनाया, एल लेटर, तो इस लेटर में कितने मैच स्टिक का यूज हुआ 1 और 2। अब हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है। अगर देखो 1 एल लेटर बना तो 2 मैच स्टिक, लेकिन जब मैं इसी पैटर्न से मैच स्टिक का यूज करते हुए 2L बनाती हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मैच स्टिक का यूज हुआ। अगर मैं L बनाती हूँ तो इसमें 3 मैच स्टिक का 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक का यूज होता है। जैसे जैसे मैं पैटर्न को बढ़ाती जाऊंगी, L 3 से 4 4 से 5, जैसे जैसे मैं बढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे मेरी मैच स्टिक है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर अपन देखते हो, अगर हम L है, L को हम नंबर ऑफ L को अगर मैं N लेटर से डिफाइन करती, ये मेरा N है ना, ठीक है। और नंबर ऑफ मैच स्टिक अपना इसमें यूज 1N में कितना यूज आ रहा है 2। तो अगर N लेटर 1 है
यहाँ पे 1n एल किसके इक्वल आ गया, 2n के। तो इस तरह से ये हमारा n है, ये वेरिएबल है ना। अब यहाँ पर अगर n मेरा 2 के इक्वल है, यानी 2l मेरे को बनाना है, 1l के लिए 2 मैच स्टिक की अपने को जरूरत थी, तो यहाँ पे मेरी टोटल नंबर मैच स्टिक कितनी होगी, 4। अब यहाँ इसी मेथड से 3 में हमारा 6 काम आया, 4 में 8 मैच स्टिक। अब ये छोटी छोटी चीजें अपन 2 3 4 5 तो कर सकते हैं, लेकिन सपोज अचानक किसी ने आपको बोला कि 100L में कितनी मैच स्टिक लगेगी, तो 100L आप बनाओगे, फिर उसमें आप काउंट करोगे, तो वो एक बहुत लंबी एक प्रोसेस हो जाती है, बहुत सारा टाइम आपको लग जाता है। लेकिन अलजेब्रा मैथ्स में इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ रूल बनाया एक कि अगर मेरे को ये n मैंने लिया है, ये l नंबर ऑफ l है और 1l को बनाने में 2 मैच स्टिक की जरूरत है, तो अगर मैं 2l बनाऊंगी, ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू 2 है, तो किसके इक्वल कितनी मैच स्टिक बनी, 4। अगर मैं 100 बनाऊंगी तो n अभी मेरा 100 हो गया, हर में अपने को l के लिए 2 मैच स्टिक की जरूरत थी, तो 2 को 100 से मैं सीधा मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि 200 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। बिना काउंटिंग के शॉर्ट फॉर्मूले से हम इसको पता कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे आपका इसी पैटर्न पे आता है, तो पैटर्न पे अल्फाबेट आपका टी भी बना सकते हो, ठीक है, वी भी बना सकते हैं हम इस तरह से मैच स्टिक से। तो इसमें हम अपनी तरफ से रूल बनाते हैं, है ना, और उससे इक्वेशन आगे जाके फिर हम इक्वेशन बनाते हैं, सोल्व करते हैं, ताकि हमारा हर चीज हम बड़े इजी तरीके से कंप्लीट कर सके। तो ये था हमारा अलजेब्रा। इसका 11.1 एक्सरसाइज में हम आते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज अपन सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द रूल which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick pattern. Use a variable to write the rule. आपको रूल लिखने के लिए वेरिएबल का यूज करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी। टी पैटर्न बनाने मैच स्टिक से अगर मेरे को टी बनाना है, तो कितने मैच स्टिक का यूज हुआ। अब यहाँ पर देखो, टी को मैं किसके नंबर ऑफ टी क्या लूंगी, n, है ना, और मैच स्टिक कितनी काम में आए टी को बनाने में, 2। तो मेरा रूल क्या बन गया, 2n। n यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी एक वैल्यू है जो चेंज होती है। वेरिएबल क्यों है, क्योंकि 1t आया तो n की वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर मैं 2t बनाऊंगी तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 3 बनाऊंगी तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड। जेड को अगर मैं बनाती हूँ, तो जेड में अपने को कितने मैच स्टिक लेने पड़ेंगे, 3, है ना। ये आपका बन गया 3n। n यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, जेड है। अब जैसे जैसे आप जेड को बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मैच स्टिक, नंबर ऑफ मैच स्टिक भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। तो अपन जब सोल्व करने के बाद आपको लिखना है, जैसे टी फर्स्ट आपने किया, तो इसमें आप लिखेंगे ए पैटर्न ऑफ टी एस टी। टी का पैटर्न आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो आप लिखो फ्रॉम द
figure it can be observed that it will require two matchstick टी को बनाने के लिए हमें टू मैचस्टिक की जरूरत पड़ी। देन पैटर्न इज, जो ये पैटर्न बना हुआ है वो कैसा है? पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न इज 2n, तो हमारा पैटर्न 2n हो गया। इसी तरह से अगर Z का हमारा 1 2 3 मैचस्टिक की जरूरत है तो हम लिखेंगे a pattern of ZS, फिर आपको इस तरह से पैटर्न बना देना है। फिर from the figure it can be observed that it will require to match 3 matchsticks to make a Z, then pattern is 3n। इस तरह से पूरे क्वेश्चंस को आपको सोल्व करते हुए ये लाइंस आपको लास्ट में लिखनी है। पैटर्न यू में आपका 3 मैचस्टिक बनेगा, ये देखो यू आप अगर बनाओगे मैचस्टिक से तो इसमें नंबर ऑफ मैचस्टिक आपकी 3 है और आपका रूल बनेगा 3n। यहाँ पर अगर V बना रहे हो तो V को कुछ इस तरह से दिया हुआ है, V आपका 2 मैचस्टिक्स, तो आपका हो गया 2n। E आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पे दी हुई है इस तरह से 1 2 3 4 और 5n इसका आंसर हो गया। फिर आपको S जो बनाया हुआ है उसमें अगेन S को कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये आपका आ गया 5n। फिर आपका बना हुआ अल्फाबेट A, वन टू थ्री फोर फाइव 6, ये आ गया 6n। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज के इस क्लास में हम इतना ही सोल्व करेंगे। कल हमारी मैथ्स की क्लास में जब नेक्स्ट क्लास होगी तो क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।